दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था। हम सबने देखा दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरह से हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को समर्थन मिला, पूरा जंतर मंतर भर गया था। इससे यह साबित होता है कि इस देश का युवा अब इस सरकार से डरता नहीं, वो सवाल करेगा। और हम आज फिर से रिक्वेस्ट करते हैं एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से, वो रिजाइन नहीं करते हैं तो अब हम देश भर आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत कल पुणे से हो रही है। कल पुणे यूनिवर्सिटी में सभी छात्र एमपीएससी के हो, नीट के हो, सभी छात्र आएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हम धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन की डिमांड करेंगे। इसके बाद लखनऊ, अमृतसर, जयपुर, बेंगलुरु भी मैं खुद जाकर आंदोलन करूंगा और यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा और डेमोक्रेटिक होगा। और इसके बाद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हैं तो हम सब इस देश के युवा दिल्ली में फिर से 20 तारीख को जंतर मंतर पर आएंगे और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लिए बिना नहीं लौटेंगे। और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं सभी लोगों से, सभी स्टूडेंट से, सभी युवाओं से, अब हमें सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक ये लोग हमारी बात नहीं सुनते, हमें सबको साथ में आना पड़ेगा। कब तक इस देश में स्टूडेंट सुसाइड करते रहेंगे, कब तक इस देश में पेपर लीक होते रहेंगे, कब तक इस देश में सर्वर डाउन होते रहेंगे और उसके बाद भी मंत्री अपनी कुर्सी पर बने ही रहेंगे। अगर आपकी एक गलती हो जाए, आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अगर आप कंपनी में कोई एक गलती कर दो, आपकी जॉब, लेकिन यहाँ गलतियों पर गलतियां हुई जा रही है, लेकिन फिर भी रेजिग्नेशन नहीं हो रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं इस देश में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। और उसके लिए सभी लोग हमारे आंदोलन को आरएसएस और भारत माता मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ढोलक वाले ऐसा क्यों करते हैं? तो लानत है तुम्हारे ऊपर कि 13 साल तुमको हो गए, उसके बाद भी तुम कहते हो कि हिंदू खतरे में है। लानत है तुमसे। तुम्हारे से बड़ा और लानती कौन होगा जो माइनॉरिटी, जो कि 25% आप उससे कह रहे हो कि 80% या 75% वाला असुरक्षित है, तो तुम किस लिए बैठे हुए हो? होम मिनिस्टर क्या कर रहा है? इस्तीफा दो ना। पहलगाम और पुलवामा में उसने क्यों नहीं दिया था इस्तीफा? माता मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। भारत माता मुर्दाबाद कौन बोलता है? विरोध कीजिए। जहाँ पे कीचड़ होगा वहाँ पे कॉकरोच होंगे। कीचड़ जहाँ पे आपने देश को कीचड़ बनाया तो कॉकरोच होना लाजमी है। हिंदू और मुसलमान कभी भी एक जब नेशन की बात आती है तो हिंदू और मुसलमान का टॉपिक आना ही नहीं चाहिए। ये मेरा मुझे नहीं लगता कि उनको नॉलेज भी है, क्योंकि वो अब्रॉड से आए हैं, उनको ये भी नहीं पता होगा यूपी लेखपाल का काम क्या होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बच्चों को क्यों परेशानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में तो एटलीस्ट उनको पता हो ना। बच्चे कह रहे हैं कि अगर वो आ भी जाएंगे तो हम उनको इतना ज्यादा वेटेज नहीं देंगे, क्योंकि हमारी मांग और हमारे शिक्षक को ज्यादा बेहतर पता है। टीजेपी की बात, एक मिनट भाई रुको, एक मिनट साइड हुई। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये माइक हाथ में रखे हुए, ये कौन एजेंडा सेट कर रहा है? मैं पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके मुद्दे को 100% सपोर्ट करती हूँ। जो भी मुद्दे उठा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, एक मौलिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इस बात को एड्रेस करना चाहिए। और मेरा पर्सनल खुद एक कदम आगे है कि अब जो है अब बहुत टाइम से हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब कुछ उसमें तो हो नहीं रहा है, वो देने से रहे ना, मोदी उनको बर्खास्त कर रहे हैं। तो मेरा तो अब रिक्वेस्ट है युवा दलों से कि अब हमें मोदी के इस्तीफे की मांग करके उनके ही अब नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि वो कैसे बर्खास्त नहीं कर रहे हैं, कैसे मिनिस्टर को, जिसके कार्यकाल में इतनी सारी धांधली हो रही है, एजुकेशन पे इतने पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीएसई के पेपर में इतनी गड़बड़ी हो रही है। तो मुझे तो ये कहना है कि अब हमें अपने रिक्वेस्ट को, अपनी डिमांड को, अपने प्रोटेस्ट को एक कदम आगे बढ़कर मोदी के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए। तो हाँ, मैं पार्टी से नहीं हूँ सीजेपी, बट मेरे उनके मुद्दे से सहमति हूँ। और जो भी बहुत अलग अलग तरह के यहाँ पे दल भी आए हैं, कॉकरोच पार्टी, कॉकरोचेस तो आए ही हैं यहाँ भारी संख्या में, और भी यूपी के युवा दल आए हुए हैं। इस सड़कों पर होने वाला है कोई बड़ा धमाका। जंतर मंतर से उठी एक बड़ी लहर ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। तो आजकल पाकिस्तानी अर्बन नक्सली से मोदी जी का खुद नॉन सीरियस प्रधानमंत्री है। कभी आपने देखा है ऐसा प्रधानमंत्री? कई लोग कह रहे हैं कि जो लोग इनका नेता बने हुए, ये लोग तो राजनीति करके नेता हो जाएंगे, बाकी युवा पीढ़ी का क्या होगा? जी, नेता बनेंगे, पर अगर सरदार आवाज उठाएंगे तो खालिस्तानी बोलेंगे, अगर हिंदू आवाज उठाएंगे तो कांग्रेसी बोलेंगे, मुसलमान आवाज उठाएंगे तो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, और दूसरा जो हम जैसे आवाज उठाते तो चाइनीज माल बोलेंगे। कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में काफी भीड़ जुट रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल अच्छा है, इससे भी ज्यादा भीड़ होना चाहिए, क्योंकि ये जो आज सवाल है सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं है, देश का भविष्य का सवाल है और रीढ़ की हड्डी है। हमारे देश का युवा रीढ़ की हड्डी है। देश को मजबूत करने का ये एक चिराग है, जो चिराग को बुझाने की कोशिश करा है, यानी कि बुझा ही दिया समझ लीजिए। चिराग को
सरकार बुझा रहे हैं। सरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरीके से उनकी नाकामी, उनका जिस तरीके से दिखाई दिया है कि बार बार पेपर लीक होना, बार बार बच्चों का भविष्य वो कर देना, बेकार अंधेरे में डाल देना, तो ये बिल्कुल जायज नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके ही रहेंगे और इस्तीफा होना ही चाहिए। भाजपा सरकार क्यों नहीं ले रही इस्तीफा? मोदी जी तो हर मुद्दे पे ट्वीट कर देते हैं। डिक्शनरी में नहीं है कि इस्तीफा लेना, लेकिन वो डिक्शनरी में नया शब्द डालने वाला कॉकरोच जनता पार्टी है, जो नया शब्द डालेंगे। कभी देखा है एयरपोर्ट के अंदर ही परमिशन मिलते हुए? अब एयरपोर्ट के अंदर परमिशन जाके देना पड़ गया ना। ये भाजपा मुंह में ताव दे के कितना भी घूमते रहे, लेकिन जब देश का युवा सड़क पे आ जाएंगे ना, तो इनका भी दमदमाते लग जाएगा। उम्मीद है कि सरकार हमारी न्यायपूर्ण मांगे और इनसे सरकार को कोई नुकसान नहीं तो जरूर पूरी होंगी। हम लोग हरदोई में रहते हैं और यहाँ हम लोग रूम लेके रहते हैं। 8-9 साल से परेशान है, अकेले रहकर रूम में, और ये सरकार हमारा कुछ सुन ही नहीं रही। हजारों छात्रों को घेरे हुए हैं यहाँ से बाहर निकले हुए। आप देखिए, कदम रखने की जगह नहीं है, कदम रखने की। ये परिणाम नहीं, पूरा हिसाब दो, यूपीएससी का स्कोर का दो, नॉर्मलाइजेशन डेटा दो। और अगर सरकार आपकी बात नहीं मांगती तो मैम हम लोग यही दम तोड़ देंगे, लेकिन मांग पूरी करके ही उठेंगे। विवेक सर मेरे साथ मौजूद है। विवेक सर, यहाँ पर आप इतने सारे छात्रों को लेकर इकट्ठा हुए हैं, आपको क्या लग रहा है कि सरकार आपकी बात सुनेगी, जबकि आप खुद सरकार के अत्याचारों का सामना कर रहे हैं? मैम हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी न्यायपूर्ण मांगे और इनसे सरकार को कोई नुकसान नहीं तो जरूर पूरी होंगी। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि आप लोग क्या मांगे हैं, पहले तो ये बताइए। मैम यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की एसआई, होमगार्ड और कांस्टेबल परीक्षा के स्कोर कार्ड नॉर्मलाइजेशन, कंप्लीट डेटा समय पर भर्ती और पूरी एकदम पारदर्शी प्रक्रिया और लेखपाल शिकायतों की जांच। और अगर सरकार आपकी बात नहीं मांगती तो? मैम हम लोग यही दम तोड़ देंगे, लेकिन मांग पूरी करके ही उठेंगे। हम लोग हरदोई में रहते हैं और यहाँ हम लोग रूम ले, 9 साल से परेशान है, अकेले रहकर रूम में, और ये सरकार हमारा कुछ सुन ही नहीं रही। ये पूरा लाइब्रेरी का ग्रुप हम लेके आए हैं। सरकार एक बात, पेपर हमें रीएग्जाम कराना कि जो लोग सवाल नहीं उठाते वो पाखंडी हैं, जो सवाल नहीं करते वो मूर्ख हैं, लेकिन जिनके जहन में ही सवाल नहीं उठता वो गुलाम। गोदी मीडिया जो योगी आदित्यनाथ है ना, उनके गंजेपन पे उनके बाल क्यों नहीं निकल रहे, इस पे डिबेट कर रहा। मोदी की छाती सलमान खान से भी लंबी। अरे हमें क्या लेना मोदी की छाती से? हमारे भविष्य सुधारो यार। किस लिए बिठा दे तुम्हें सरकार में? बच्चों के भविष्य के लिए बिठा देना। तुम क्या कर रहे हो यार? आलिया भट्ट को लड़की हुई है, इस पे डिबेट कर रहे हैं वो लोग। आलिया भट्ट से हमें क्या लेना देना भाई? हमें ये आंदोलन जारी रखना है। कौन ये आंदोलन जारी रखेगा? हाथ खड़े करके बता दें। सारे लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे, कोई पीछे तो नहीं हटेगा। अगर जेल जाने की जरूरत पड़ी, सबसे पहले मैं जेल जाऊंगा, कोई पीछे नहीं हटेगा। कहाँ से आई है, किन मुद्दों को लेकर? मेरा नाम उम्मे फरवा रिजवी है और मैं पुराने लखनऊ से आई हूँ यहाँ पर। और मेरा जो मुद्दा है वो ये जो पेपर लीक हो रहे हैं और जो हमारा एजुकेशन इतना वीक एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और पढ़ने से ज़्यादा बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और मेंटल प्रेशर लेके एक स्टेप पीछे ले रहे हैं कि हमको ये कोर्स करना ही नहीं है। उस मुद्दे को उठाने के लिए हम आए हैं कि हमको कुछ जस्टिस मिले। बीजेपी को समर्थन कर रही हैं आप? हम यहाँ अपने जो मेरे साथ सब छात्र हैं और हम खुद एक छात्र हैं, हम उनका समर्थन कर रहे हैं। जो हमारे जो नीट का पेपर लीक हो गया, जो बच्चों ने सुसाइड कर ली, उस पर वहाँ से गवर्नमेंट से कोई एजुकेशन मिनिस्टर का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस नहीं करी। अगर वो हमारे लिए बोलते कि देखो तुम लोग मत टेंशन लो, हम हैं, हम करवाएंगे, तो हमें कुछ एश्योरेंस मिलती। अगर उन्होंने कुछ वो लिया होता, वहाँ पे उन्होंने कुछ बोला होता, तो आज ये मूवमेंट नहीं हो रहा होता। आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इस्तीफा देंगे वो? देखिए, वो इस्तीफा दे, वो हमें तो नहीं लगता कि इस्तीफा देंगे, लेकिन ये खाली इस्तीफे की बात नहीं है, ये हमारे राइट्स की बात है। हम यहाँ उनके इस्तीफे से पहले हम यहाँ अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं।
हमको वहाँ, और हमें वहाँ अभी उससे वो नहीं है, वो इस्तीफा दे रहे नहीं दे रहे, हमें अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। उनको आगे आके कुछ बोलना तो चाहिए है ना, अभी भी उन्होंने कुछ बोला नहीं। गवर्नमेंट क्यों चुप्पी था साथ के बैठी है, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने एग्जांपल कहा आपसे, जिसकी लाठी उसकी भैंस मान लो उस गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट वही काम कर रही है कि हमारी लाठी है हमारी भैंस है, आप चाहे जितना आपका नुकसान हो जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं, बच्चों का फ्यूचर जितना भी खराब हो जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं। आप कैमरा घुमाकर देखिए, न जाने कितने कितने दूर से बच्चे आए हैं। कॉकरोचों ने मिलकर तरीके से देश की दीमक का सफाया करने का तय कर निर्णय लिया है। मैं आपको बता दूं, दीमक है इस देश के वो नेता जो भ्रष्टाचारी हैं, करप्शन खोर हैं, चोर हैं, बलात्कारी हैं, रेपिस्ट हैं, उनको सफाया करने के लिए इस देश के नौजवान को कॉकरोच बनना पड़ा। दोस्तों, जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। जहां तक नजर जा रही है वहां सिर्फ युवा ही युवा दिखाई दे रहे हैं। कोई हाथ में पोस्टर लिए खड़ा है, कोई नारे लगा रहा है और कोई अपनी मेहनत का हिसाब मांग रहा है। फ्रेंड्स, ये वही युवा हैं जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि यही युवा अपने भविष्य को बचाने के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। ये वही छात्र हैं जिनके पेपर लीक होने से 2 साल 4 साल खराब हुए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने परिवार से दूर रहकर पेपर की तैयारी की थी, दिन रात मेहनत की, लेकिन आज उनका सवाल ये है कि आखिर उनकी मेहनत का परिणाम कब मिलेगा। देखिए, यहाँ मौजूद छात्रों के चेहरों पर गुस्सा भी है और निराशा भी है। गुस्सा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी बात सुनी जा रही है, निराशा इसलिए क्योंकि समय लगातार निकलता जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि आज का युवा अपने भविष्य की भीख मांग रहा है। जरा सोचिए, जिस उम्र में युवा अपने करियर और भविष्य के सपने देखता है, उसी उम्र में अगर उसे धरना प्रदर्शन करना पड़े तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अब देखना ये है कि इन हजारों युवाओं की आवाज जिम्मेदार लोगों तक पहुंचती है या नहीं। क्या धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे या नहीं? आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।